ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स में। हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये लगभग मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसी टॉपिक का लगभग तीसरा वीडियो है। मैं टाइप 1 मैंने आपको समझा दिया, मीनिंग भी, एग्जाम्पल भी। टाइप 2 पे मैं पहुंचा था जो कि बहुत लेंदी है और एग्जाम में यही आता है, टाइप 2 इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ठीक है, अब जो टाइप 2 का मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, उसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा और डिटेल में लॉजिक के साथ बताऊंगा इस वीडियो लेक्चर में। सुनना ध्यान से। टाइप 2, ये टाइप 1 का एग्जाम्पल और उसका सॉल्यूशन। ये टाइप 2 के रूल्स मैंने ऊपर अच्छे से बना के लिख दिए। टाइप 2 के रूल्स, ये बिगिनिंग ऑफ 5 रूल्स, एंडिंग के 5 रूल्स और एक मिडल वाले का रूल। ठीक है, ये वर्किंग नोट जो मैं आपको समझा रहा था। आगे, अब ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ये जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल मैंने बताया मिस्टर बी वाला, जो एग्जांपल था कि पार्टनर मिस्टर बी has withdrawn ₹2000 at the beginning of every month. Accounting year of the firm is from 1/4/22 to 31/3/23. Rate of interest is 9%. Calculate total drawings and interest on drawings. तो ये मैंने आपको एक फॉर्मूला से बता दिया कि टोटल ड्राइंग्स हुआ हमारा 24,000। इस पीरियड को बोलते हैं एवरेज पीरियड। ये जो पीरियड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज पीरियड, जो हमारा 6.5 मंथ्स आया। ठीक है, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया हमारा 1170 रुपीज। अब मैं आपको इसी को डेट्स के साथ, लॉजिक के साथ समझाता हूं कि एक्चुअली ये 1170 क्या है, कैसे आया। मैं इसके पीछे की लॉजिक समझाता हूं, इसी टाइप 2 को और लॉजिकली और ज्यादा डिटेल में बताता हूं, इसी फॉर्मूला की लॉजिक। अब क्या होगा, सुनते जाओ। ये जो हमारा पार्टनर है मिस्टर बी, इसने जो ड्राइंग्स किया है, इसने ड्राइंग्स किया है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो जो मैं अभी लॉजिक समझाने वाला हूं वो फिर आपको टाइप 3 वाले एग्जांपल्स में बहुत काम आएगा, तो अच्छे से सीखना। सबसे पहले मिस्टर बी ने ड्राइंग्स किया होगा 1/4/2022 पे, फिर इसने ड्राइंग्स किया होगा 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। तो सबसे पहले 1/4 पे इसने ड्राइंग्स किया होगा, फिर 1/5 पे ड्राइंग्स किया होगा, फिर 1/6 पे ड्राइंग्स किया होगा 2022 ऑब्वियसली, फिर 1/7 पे ड्राइंग्स किया होगा, फिर 1/8 पे ड्राइंग्स किया होगा। हर महीने के बिगनिंग में इसने 2000 रुपीज विड्रॉ किए। 1/7, 1/8, 1/9, फिर 1/10, फिर 1/11 पे इसने ड्राइंग्स किया होगा, फिर 1/12 मतलब 1 दिसंबर 22 पे। इसके बाद इसने ड्राइंग्स किया होगा 1 जनवरी 23, यहाँ पे 23 हो जाएगा, 1 जनवरी 23। फिर इसके बाद इसने ड्राइंग्स किया होगा 1 फरवरी 23, 1 फरवरी 23 पे इसने ड्राइंग्स किया होगा। फिर 1 मार्च पे इसने ड्राइंग्स किया होगा। ठीक है, ये इसके अलग अलग ड्राइंग्स होगी एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो इसने ड्राइंग्स किया होगा हर महीने के बिगिनिंग में, मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च। हर महीने की बिगिनिंग में इसने ड्राइंग्स किया है 2000। तो मैं ये 2000 रुपीज भी लिख देता हूँ। ये 2000 रुपीज मैं हर महीने के बिगिनिंग में लिख देता हूँ। 2000 जो इसने ड्राइंग्स किया है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 2000 रुपीज, राइट। तो इस आदमी का टोटल ड्राइंग्स कितना हुआ? इस आदमी का टोटल ड्राइंग्स होगा ऑब्वियसली 24,000, मतलब 2000 रुपीज हर महीने के बिगिनिंग में, तो इसका पूरे साल का टोटल ड्राइंग्स होगा 24,000। अब अगर इस हर एक इंस्टॉलमेंट पे, इस हर एक 2000 रुपीज पे हम अलग अलग से इंटरेस्ट निकालें तो कैसे निकालेंगे? अब मैं देखता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा 9%। मैं क्वेश्चन में भी दिखा देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट था ड्राइंग्स का 9%, तो मैं सब में 9% निकालूंगा। तो ये 2000 में भी मल्टीप्लाई बाय 9/100, फिर ये 2000 में भी सब में मल्टीप्लाई बाय 9/100 होगा। सबको हम मल्टीप्लाई बाय 9/100 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 9/100, 9/100,
9/100 सब में मैं लिखते जाता हूँ 9/100, तो सबको मल्टीप्लाई बाय 9/100 कर दिया 9% के लिए। अब इसके बाद सीखने जैसा है, सबको मल्टीप्लाई बाय 9/100 कर दिया। अब इसके बाद सीखने जैसा क्या है कि पहला जो ड्राइंग्स किया होगा इस आदमी ने, मिस्टर बी ने 1 अप्रैल पे, तो 1 अप्रैल से लेकर हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च पे। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023। अब जो पहला ड्राइंग्स किया मिस्टर बी ने 2000 पे 1 अप्रैल पे, इस पे 12 महीने का 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 12/12, मल्टीप्लाई बाय 12/12, क्योंकि इस पे 12 महीने का ब्याज, 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो पहला वाला जो 2000 है, आप ऐसा मान लो कि जो 12 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स हैं मिस्टर बी की, उन 12 की 12 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स पे हर एक टाइम हम अलग अलग इंटरेस्ट निकालें। मतलब पहले वाले 2000 पे अलग से, दूसरे वाले 2000 पे अलग से, तीसरे वाले 2000 पे अलग से। अगर हम सब पे अलग अलग से इंटरेस्ट निकालें तो कैसे सॉल्व होगा? तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय पहले वाले 2000 रुपए पर 12 महीने का इंटरेस्ट होगा, दूसरे वाले 2000 पे 11 महीने का इंटरेस्ट होगा, तीसरे वाले 2000 पे, सुनते जाओ, पहले वाले 2000, पहले वाला जो 2000 है इंस्टॉलमेंट, उसे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 1/4 से 31 मार्च। दूसरा वाला जो 1 मई पे ड्राइंग्स किया, इस पे 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 1 मई से 31 मार्च तक 11 महीने होते हैं। तीसरा वाला जो 1 जून पे ड्राइंग्स किया, इस पे 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 10/12। चौथा वाला जो इंस्टॉलमेंट है 1 जुलाई वाला, इसमें 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/12, इसके बाद हो जाएगा 8/12, इसके बाद हो जाएगा 7/12, इसके बाद होगा 6/12, फिर होगा 5/12, फिर इसके बाद होगा 4/12, फिर इसके बाद होगा 3/12, इसके बाद होगा 2/12 और लास्ट में होगा 1/12। क्योंकि लास्ट वाला देख लो एक बार, 1 मार्च पे जो इसने 2000 पे ड्राइंग्स किया है, जो 1 मार्च पे 2000 पे ड्राइंग्स किया है, उस पे 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 1 मार्च से 31 मार्च। अब अलग अलग 12 टाइम्स 12 टाइम्स हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हम अलग अलग 12 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो कितना आंसर आएगा देखते जाओ, फिर उनका टोटल भी करेंगे। जैसे पहला वाला जो 2000 है उसको मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 12/12, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 12/12, ये होता है 180। ठीक है, देखते जाओ, सब में 180 नहीं आएगा, मैं फिलहाल कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, पहले वाले 2000 पे इंटरेस्ट आएगा 12 महीने का, दूसरे वाले 2000 पे इंटरेस्ट आएगा 11 महीने का, ये होगा 165। तीसरे वाले 2000 पे 10 महीने का, फिर 9 मंथ्स का, फिर 8 मंथ्स का, फिर 7 मंथ्स, फिर 6 मंथ्स, फिर 5 मंथ्स, फिर 4 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स, फिर 2 मंथ्स, फिर 1 मंथ। ठीक है, अभी आप इसका टोटल करोगे ना, इक्वल टू सम, इसका टोटल वही आना चाहिए 1170, जो हमारा फॉर्मूला से भी आंसर आया था 1170। तो 180, 165 180, 165, 150, 135, 120, 105, 90, 75, 60, 45, 30 और लास्ट में 15 रुपए। इन सबको आप प्लस करोगे तो 1170 वही आएगा जो हमारा पहले 1170 आया था। आप देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये देखो 1170 आया था, 1170 अभी भी वही आया। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने 12 के 12 इंस्टॉलमेंट का अलग अलग से इंटरेस्ट निकाला, तो भी टोटल 1170 आया। इसका मतलब जो मैंने आपको ये वाला तरीका सिखाया है कि पीरियड आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पीरियड आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्राइंग्स इज 12 महीने, प्लस पीरियड आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्राइंग्स इज 1 महीने, तो 12 + 1 हुआ 13, 13/2 हुआ 6.5। तो अगर आप डायरेक्टली 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते तो भी 1170 आया, और ये लॉजिक से सॉल्व करके बताया पूरा मैंने, तो भी 1170 आया। ये 1170 है टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये है टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना है 1170। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज, मैं थोड़ा और साइड में लिख दूं, 1170। तो ये 24,000 क्या है टोटल ड्राइंग्स, ये 24,000 है टोटल ड्राइंग्स, और ये 1170 क्या है टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डन। ये मेरे को लॉजिक समझानी थी। अगर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 2 मंथ्स हो
अगर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 2 मंथ्स हो तो ये 1 मई वाला इंस्टॉलमेंट हट जाएगा, ये 1/7 वाला जो इंस्टॉलमेंट है वो भी हट जाएगा, 1/9 वाला जो इंस्टॉलमेंट है वो भी हट जाएगा, फिर 1/11 वाला डिलीट हो जाएगा, फिर 1 जनवरी वाला डिलीट हो जाएगा, फिर 1 मार्च वाला डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कभी भी आप एग्जाम में अटक जाते हो, कभी भी आपको एग्जाम में ये वाले रूल्स याद नहीं आते, ये रूल्स कभी भी आपको एग्जाम में याद नहीं आते हैं, तो आप लॉजिक से भी कर सकते हो, 12 बार अलग अलग सॉल्व कर दो। हाँ, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होगा, 12 बार कैलकुलेशन करोगे 12 टाइम्स तो टाइम वेस्ट बहुत होगा, बट इससे भी आंसर राइट आएगा और इससे भी मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे टाइप 2 पूरा हुआ। तो मैं ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड करूंगा, फिर टाइप 3 का मैं अलग वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, लिख लेना सारा, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ फिर से अच्छे से। इस वीडियो लेक्चर में मैंने क्या सिखाया, इस वीडियो लेक्चर में इंस्टॉलमेंट सिस्टम का ये फॉर्मूला से था हमारा, ट्रिक बोलो, फॉर्मूला बोलो, और ये उसी का मैंने लॉजिक बताया। इस वीडियो लेक्चर में मैंने ये लिखा, तो लिख लेना सब लोग अभी। ठीक है, चलो ये सब लिखना अच्छे से।